हेलो स्टूडेंट्स। आज हम नई चीज़ सीखने जा रहे हैं। इसमें देखेंगे कि हम कम समय में जल्दी मल्टीप्लाई कैसे कर पाते हैं, फास्ट मल्टीप्लिकेशन हम कैसे कर पाते हैं। तो सबसे पहले कोई हम ले लेते हैं, सपोज कि जैसे ये है हमारे पास 55 और 33। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखना है कि हम कम समय में फास्ट मल्टीप्लाई कैसे कर पाते हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे यूनिट डिजिट्स हैं, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे 3 है। पहले हम इस 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस 5 को 3 के साथ। 5 थ्री सा कितना हो गया 15। 1 कैरी आ गया, 1 को हमने यहाँ पे रखा। उसके बाद इन दोनों को हमने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इस 5 को 3 के साथ और इस 3 को 5 के साथ। अब 5 थ्री सा कितना हो गया, 5 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 15। सेकेंड क्या हो गया, 3 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 15। दोनों को ऐड करेंगे, 30 हो गया। 1 हमारा कैरी आया हुआ है, दैट इज 31। 1 जहाँ पे लिख लेंगे। अब हमारे पास कैरी क्या बच रहा है, कैरी हमारे पास जो बच रहा है वो हमारा 3 बच रहा है। अब लास्ट स्टेप में हमने क्या करना है, लास्ट स्टेप जो होगा हमारा, इस 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 5 थ्री कितना होगा 15, 15 प्लस 3 कितना हो गया 18। तो इसका जो आंसर बचता है वो हमारा क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा हमारा 18। 5 थ्री 15, 5 थ्री 15 हो गया, यहाँ पे 5 लगा दिया हमने। 1 कैरी आ गया, 5 थ्री 15, 5 थ्री 15 30, 31 आ गया, 3 कैरी आ गया, 5 थ्री 15, 15 और 3 हो गया 18। तो हमने क्या क्या स्टेप्स लिए इसमें। स्टेप फर्स्ट में हमने क्या किया, ये बता देता हूँ आपको, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। स्टेप फर्स्ट में हमने क्या किया कि जो यूनिट डिजिट्स थे दोनों साइड के, जैसे 5 और 3 कि फर्स्ट वाले में हमने क्या किया है, जैसे ये 5 है, ये हमारा 5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है। फर्स्ट स्टेप में हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 5 और 3। सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया, स्टेप जो सेकंड था हमारा, सेकंड स्टेप में हमने किया कि जैसे यहाँ पे हमें 5 दिया हुआ था, 3 दिया हुआ था, 5 दिया हुआ था, 3 दिया हुआ था। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ कर लिया मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया। स्टेप थर्ड में हमने क्या किया, स्टेप जो थर्ड था हमारा, स्टेप थर्ड में हमने क्या किया कि जो टेंस डिजिट्स पे थे दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया। मीन्स कि 5 5 3 3। तो टेंस डिजिट्स पे हमारे पास क्या था, टेंस डिजिट पे हमारे पास था 5 और 3। तो इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर लिया। तो ये है हमारे पास आसान तरीका करने का। तो इसमें हम इजीली जो है फास्ट मल्टीप्लिकेशंस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट अगर मैं लूँ, नेक्स्ट ले लेते हैं 85 मल्टीप्लाई बाई 63। इसमें भी हमने यूनिट डिजिट्स पे क्या लेना है, पहले यूनिट डिजिट्स में मल्टीप्लाई करना है इस 5 और 3 को। 5 थ्री कितना होगा 15 हो गया। 1 हमारा कैरी आ गया यहाँ पे, इस 1 को हमने यहाँ पे ले लिया। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, इस 8 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 8 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आ गया 24। अब 6 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 6 5 का कितना होगा 30 हो गया। 30 और 24 हो गया हमारा 54। 1 हमारा कैरी आया हुआ है ऑलरेडी, ये हम देख रहे हैं, यहाँ 1 हमारा कैरी आया हुआ है। 54 और 1 हो गया हमारा 55, यहाँ पे आ गया हमारा 55। अब यूनिट डिजिट्स को हमने मल्टीप्लाई करना है, मतलब सॉरी टेंस डिजिट्स को हमने मल्टीप्लाई करना है 8 और 6 को। तो 8 6 कितना हो गया 48 हो गया। 48 और 5 कितने हो गए, 48 और 5 हो गए 53। ये हमारा जो है आंसर बन जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल और लेते हैं। 33
99, इनको मल्टीप्लाई करके देखेंगे। सबसे पहले हमने यूनिट डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना है, 9 और 3 को मल्टीप्लाई करना है। 9 से कितना हो गया, 27 हो गया। यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया, 2 आ गया, 2 कैरी आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। 9 3 27 और 9 3 27, 27 और 27 कितने हो गए, 54 हो गए। अब इसमें हमारे पास 2 कैरी आए हुए हैं, 54 और 2 कितने हो गए, 56 हो गए, 6 आ गया। अब 5 कैरी आए हुए हैं, पहले तो हम 10 डिजिट्स वालों को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। 9 3 27, 27 और 5 कितने हो गए, 32। ये हमारा जो है आंसर बन जाता है। नेक्स्ट करेंगे आगे, 88 मल्टीप्लाई बाय 66। सेम प्रोसेस में क्या करेंगे, वही चीज़ जैसे हम करते आ रहे हैं। पहले हमने क्या करना है, इन दोनों को 10 डिजिट्स पे जो है उनको मल्टीप्लाई करना है। 8 6 कितना हो गया, 48 हो गया। यहाँ पे हमारे पास कितने कैरी आ गए, 4 कैरी आ गए। उसके बाद दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 8 6 48, सेकेंड इसको करेंगे अब इसके साथ, 6 8 48, 48 और 48 हो गए 96, 96 और 4 कितने हो गए, 100 हो गए। तो 100 हो गए, यहाँ पे कितना आ गया, 0 आ गया, 10 कैरी आ गए। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 और 6 को, 10 डिजिट वालों को। 8 6 कितना हो गया, 48, 48 और 10 कितने हो गए, 58। ये इसका आंसर बन गया। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 57 63, 57 और 63 को मल्टीप्लाई करेंगे। सेम थिंग जैसे हम करते आ रहे हैं, पहले यूनिट डिजिट्स को दोनों को मल्टीप्लाई करो। 7 और 3 को मल्टीप्लाई करो, 7 6 21। यहाँ पे हमारे पास कितने कैरी आ गए, 2 कैरी आ गए। 5 6 कितना होगा, 15 हो गया, यहाँ पे साइड पे लिख लेते हैं उसको 15 को। और 6 7 कितना हो गया, 42 हो गया। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया हमारा 57, 2 कैरी आए हुए हैं तो 59 हो गया, यहाँ पे 9 आ गया। और 5 हमारे पास कैरी बचे हुए हैं, 6 5 30, 30 और 5 कितने हो गए, 35। उसके बाद अगला लेते हैं, अगला क्वेश्चन करेंगे 98 63। 98 और 63 को करेंगे, इसमें वही सेम चीज़, 8 और 3 को करना है, वो हमारा बन जाएगा। 8 3 कितना होगा, 24, 2 कैरी आ गए, 2 को यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 8 6 कितना होगा, 48 हो गया, इसको साइड पे लिख लेते हैं 48 को। और 9 3 कितना हो गया, 27 हो गया, 27 को यहाँ पे लिख लेंगे। दोनों को प्लस करेंगे, दोनों को प्लस करके क्या आएगा, 8 और 7 कितने हो गए, 15, 1 कैरी आ गया। 4 और 2 कितने हो गए, 6 और 1 कितने हो गए, 7, यहाँ पे 75 आ गया। 5 यहाँ पे क्या आ गया, हमारा कैरी आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 और 6 को। 9 और 6 को मल्टीप्लाई किया तो 9 6 कितना हो गया, 54 हो गया। 9 6 कितना हो गया, 54 हो गया। सॉरी, यहाँ पे 2 हमारे पास कैरी भी आए हुए थे, इसको हम कर लेते हैं। 8 6 24 हो गया, 4 आ गया। उसके बाद 2 कैरी आ गए, यहाँ पे लिख लिया हमने। 9 6 कितना हो गया, 27 हो गया, 6 6 48 हो गया। 48 और 27 हो गए 75, 75 और 2 कितने हो गए, 77। तो यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है, 7 बन रहा है। 7 हमारे पास जो है दोबारा से जो है वो कैरी आ गए हैं, 7 जो है कैरी आ गए हैं हमारे पास। 9 6 54, 54 और 7 कितने हो गए, 61। ये हमारा आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट जो है 88 मल्टीप्लाई बाय 44। अब इन दोनों को करके देखते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन क्या आती है। 8 4 का कितना हो गया हमारे पास, 32, 2 आ गया यहाँ पे, 3 कैरी आ गए, 3 को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब 8 4 32, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 8 32, 32 और 32 कितने हो गए, 64, 64 प्लस 3, ये जो हमारे पास कैरी आए हुए,
64 प्लस 3 कितना हो गया 67, यहाँ पे 7 आ गया। अब कैरी कितने आ गए 6 कैरी आ गए। 8 4 जा 32, 32 और 6 कितने हो गए 32 और 6 हो गए हमारे पास 38। नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास क्या है 97 63। इसको भी करके देखते हैं। सबसे पहले वही 1 डिजिट्स वाले लेने हैं। 7 3 कितना हो गया 21, 2 हमारे पास क्या आ गए कैरी आ गए। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 9 3 कितना हो गया हमारे पास 9 3 हो गया 27 और 6 7 कितना हो गया 42 और 2 हमारे पास कैरी आए हुए हैं। कितने हो गए यहाँ पे 11 आ गया और 4 और 2 कितने हो गए 6 और 1 कितने हो गए 7 हो गए। ये इसका आंसर आता है 7 और 4 हो गए 11, 4 और 2 6 और 1 कितने हो गए 7। तो यहाँ पे क्या आ गया 1 आ गया, 7 हमारे पास क्या आ गए कैरी आ गए। तो 9 6 कितना होगा 9 6 54, 54 और 7 जो होता है वो हमारे पास कितना होता है 61 होता है। ये इसका आंसर बन जाता है। उसके बाद अगला वाला ले लेते हैं 87 93। आप इन दोनों को करके देखते हैं। 7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। 7 3 कितना हो गया 21, 2 कैरी आ गए यहाँ पे। अब 8 3 कितना हो गया 24 हो गया है। 8 3 हमारे पास 24 हो गया। उसके बाद 9 7 कितना हो गया 63 हो गया। यहाँ पे आ गया हमारे पास 63। उसके बाद 4 और 3 कितने हो गए 7, 6 और 2 कितने हो गए 8 और 2 हमारे पास कैरी आए हुए हैं। तो हमारे पास 87 और 2 हो गए 89। यहाँ पे 9 आ गया, 8 हमारे पास कैरी आ गए हैं। 8 9 से कितने हो गए 8 9 से हो गए 72, 72 और 8 कितने हो गए 72 और 8 हो गए हमारे पास 80। ये हमारे पास आंसर बचता है। उसके बाद ये तो 2 वाली हमने करके देखी है। अब हम करेंगे नेक्स्ट 3 वाली। 3 वाली मल्टीप्लाई भी हम करके देखते हैं। जैसे सपोज कि पहले इजी सा लेते हैं कोई 1 2 3, उसके बाद 3 2 1। अब इसको कैसे करके देखना है मल्टीप्लाई। इसको भी हम इसी मेथड से सेम इजीली जो है इजी तरीके से हम फास्ट कैलकुलेशंस कर सकते हैं इसकी भी। इसमें भी सबसे पहले हमने क्या करना है इस यूनिट डिजिट्स वाले को लेना है 3 और 1 को। 3 1 जा कितना हो गया 3 हो गया। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 2 को 1 के साथ करना है, 3 को 2 के साथ करना है, वो दोनों को ऐड कर लेना है। 2 1 जा कितना हो गया 2 हो गया। उसके बाद प्लस क्या आ गया 2 3 जा कितना हो गया 6 हो गया। 2 और 6 कितने हो गए हमारे पास 8 हो गए। यहाँ पे आ गया हमारा 8। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि नेक्स्ट स्टेप में हमने करना है इस 1 को हमने इस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है और इस 3 को हमने इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद इस 4 को हमने किसके साथ कर लेना है 4 को हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है। अब 3 3 कितना हो गया 9 हो गया, ये हमने 9 लिख दिया। उसके बाद 3 3 9 हो गया, 1 1 जा कितना हो गया 1 हो गया, 2 2 जा कितना हो गया 4 हो गया। इन तीनों को प्लस करेंगे 9 और 1 कितने हो गए 10, 10 और 4 हो गए 14। यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया 14 आ गया। 14 को हमने यहाँ पे लिख लिया 4। 1 हमारे पास क्या आ गया कैरी आया हुआ है, 1 को हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब अगले स्टेप में हमने क्या करना है इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इस 1 को 2 के साथ और इस 3 को 2 के साथ। 1 2 जा कितना हो गया 2 हो गया, 3 2 जा कितना हो गया 6 हो गया, 6 और 2 कितने हो गए 8, 8 और 1 कितने हो गए 9। 9 को हमने यहाँ पे लिख लिया और 3 1 जा कितना हो गया 3 हो गया। इसको मैं थोड़ा सा और आपको बताता हूँ स्टेप वाइज करके, शायद आपको यहाँ से नहीं पता चला होगा। स्टेप फर्स्ट में हमने क्या करना है स्टेप फर्स्ट में हमने करना है इसको कि जैसे 1 2 और 3 फर्स्ट स्टेप में हमने करना है इन दोनों को मल्टीप्लाई 1 को इसके साथ। ये हमारा फर्स्ट स्टेप आ गया।
उसके बाद स्टेप सेकंड में क्या करना है हमने, स्टेप सेकंड में हम करेंगे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई। ये स्टेप सेकंड हो गया। उसके बाद स्टेप थर्ड में क्या करना है, स्टेप थर्ड में हम करेंगे स्टेप थर्ड में सबसे पहले हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, और इस 3 को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। तीनों को हमने क्या कर लेना है, प्लस कर लेना है। उसके बाद स्टेप 4 में क्या करना है हमने, स्टेप 4 में हम करेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। और स्टेप 5 में हमने क्या करना है, स्टेप जो 5 होगा उसमें क्या करेंगे, उसमें जो हमारे पास ये जो नंबर्स बने हैं हंड्रेड्स पे जो आ रहे हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ये इसका मेथड्स है करने का। 3 वाले को भी हम इस मेथड से कर सकते हैं, और मैं कुछ एग्जांपल्स लेके आपको बताता हूँ। 3 8 3 6 2 1, वही स्टेप 1 में जैसे मैंने बताया आपको, क्या करेंगे, 3 को 2 के साथ, 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। यूनिट डिजिट्स पे जो है 3 1 का कितना होगा, 3 हो गया। उसके बाद 2 को इसके साथ करना है मल्टीप्लाई, और 8 को इसके साथ करना है। 3 2 जा 6, 6 प्लस 8 कितना हो गया, 14 हो गया। 14 को हम यहाँ पे लिखेंगे, ये आ गया 14। 1 हमारा क्या कैरी आ गया है। अब थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है, थर्ड स्टेप में हमने यही करना है कि हमने इस 3 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, इस 2 को इस 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, और इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इस 8 को हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 6 3 जा कितना हो गया, 18 हो गया। उसके बाद 6 3 जा 18 हो गया, 3 1 जा कितना हो गया, 3 हो गया, और 8 2 जा कितना हो गया, 16 हो गया। इन सबको प्लस करेंगे, और 1 भी है, 1 हमारा जो कैरी आया हुआ है उसको भी यहाँ पे लिख लेते हैं। 8 और 1 कितने हो गए, 9 और 3 कितने हो गए, 12, 12 और 6 कितने हो गए, 18, 1 2 और 3, ये बन गया हमारे पास 38। 38 बना हुआ है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 8 लिख देंगे। 3 हमारे पास क्या आ गया, कैरी आ गया है। उसके बाद अगले स्टेप में हमने क्या करना है, अगले स्टेप में हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। 8 6 जा कितना हो गया, 48 हो गया, इसको लिखिए यहाँ पे 48, और 3 2 जा कितना हो गया, 6 हो गया। 48 और 6 कितना हो गया, 54 हो गया। 3 कैरी आए हुए हैं, 54 और 3 कितने हो गए, 57 हो गया। यहाँ पे आ गया हमारा 7, यहाँ पे लिख लिया हमने 7, और 5 हमारे पास कैरी बचे हुए हैं अभी भी। अब लास्ट में हमने क्या करना है, लास्ट में हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है, 3 और 6 को। 6 3 सा कितना होगा, 18, 18 और 5 कितने हो गए, 23। यहाँ पे ये हमारा जो है आंसर बन जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। 3 9 और 8, 6 5 और 2, दोनों को मल्टीप्लाई करके देखेंगे क्या आएगा। सबसे पहले हमें वही करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 8 2 जा कितना हो गया, 16। 1 हमारे पास कितना आ गया, 1 हमारे पास कैरी आया हुआ है। उसके बाद हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। 9 2 जा कितना हो गया, 18 हो गया, और 8 5 जा कितना हो गया, 40 हो गया। 9 2 जा 18 और 8 5 जा 40, और 1 हमारे पास क्या आया हुआ, कैरी आया हुआ है, यहाँ पे लिख लिया। ये हो गया हमारे पास 59। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 9 आ गया, और 5 हमारे पास क्या आए हुए हैं,
5 हमारे पास कैरी आया हुआ है, यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद अगले स्टेप में हमने क्या करना है, इस 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेना और इस 9 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। 3 टू जा कितना हो गया, इसको साइड पे लिख लेते हैं। 3 टू जा हो गया हमारे पास 6, उसके बाद 6 8 जा कितना हो गया 48, ये आ गया हमारे पास 48। उसके बाद 9 5 जा कितना हो गया 45 और 5 हमारे पास कैरी आए हुए हैं, 5 को यहाँ पे जोड़ देते हैं, 5 को यहाँ पे लिख लिया। 8 और 6 कितने हो गए 14, 14 और 5 कितने हो गए 19, 19 और 5 कितने हो गए 24, 6 और 8 14, 14 और 5 हो गए 19, 19 और 5 हो गए 24, 2 कैरी आ गए, 4 और 4 8, 8 और 2 कितने हो गए 10। यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 4 कैरी कितने आ गए 10 कैरी आ गए। अब अगले स्टेप में हमने क्या करना है, अगले स्टेप में हमने करना है इसको, इस 3 को हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस 6 को हम 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 10 हमारे पास कैरी आए हुए हैं, 10 को हम पहले लिख लेते हैं। उसके बाद 6 9 जा कितना होगा 54 हो गया, 6 9 जा 54 हो गया, 5 3 जा कितना हो गया 15 हो गया, यहाँ पे 15 आ गए। उसके बाद 10 हमने ऑलरेडी जोड़ चुके हैं, प्लस करेंगे 5 और 9 कितने हो गए, 4 और 5 कितने हो गए 9 हो गए, और 5 और 1 कितने हो गए 6, 6 और 1 कितने हो गए 7 हो गए, 79 हो गया। यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, 7 कैरी आ गए। अब लास्ट स्टेप में हमने क्या करना है, दोबारा से इस 3 को 2 के साथ 3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। 6 3 का कितना हो गया 18, 18 और 7 कितने हो गए 25, ये हमारा आंसर बन गया है। ठीक है, एक दो सम और ले लेते हैं। 3 9 5 6 1 और 1। सबसे पहले हमने इसी को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 5 1 से कितना हो गया 5 हो गया, यहाँ पे 5 लिख दिया। उसके बाद सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेना, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना। 9 1 जा 9, 9 प्लस 5, 9 प्लस 5 हो गया 14, 4 1 कैरी आ गए, 1 को हम साइड पे लिख लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद इस 3 को हमने इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 6 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है और 9 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 3 1 जा कितना हो गया 3 हो गया, ये लिख दिया 3। उसके बाद 6 5 जा कितना हो गया 30 हो गया, ये लिख दिया 30। उसके बाद 9 1 जा कितना हो गया 9 हो गया, यहाँ पे लिख दिया। 9 और 3 कितने हो गए 12, 12 और 1 कितने हो गए 13, 1 कैरी आ गया, 3 और 1 कितने हो गए 4, 43। तो यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास 3 आ गया, 4 कैरी आ गए। अब अगले स्टेप में हमने क्या करना है, इस 3 को हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 6 को हमने 9 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 3 1 जा 3, यहाँ साइड पे लिख लेते हैं, 3 1 जा 3 हो गया, 9 6 जा कितना होगा 54 हो गया, और 4 हमारे पास कैरी आए हुए हैं, 4 और 4 कितने हो गए 8, 8 और 3 कितने हो गए 11, 5 और 1 कितने हो गए 6। यहाँ पे हमारे पास 61 आ गया, 1 आ गया, 6 कैरी आ गए। उसके बाद 6 3 जा 18, 18 और 6 कितने हो गए 24। नेक्स्ट लेते हैं, 5 2 1 6 3 2, इनको मल्टीप्लाई करेंगे सेम मेथड, जूनियर डिजिट्स को पहले मल्टीप्लाई करना। 2 1 जा कितना हो गया 2 हो गया, यहाँ पे 2 लिख दिया। उसके बाद इसको सदर मल्टीप्लाई करना है, इसको सदर मल्टीप्लाई करना है। 2 2 जा कितना हो गया 4, 4 प्लस 3 कितना हो गया 7, यहाँ पे 7 लिख दिया हमने। उसके बाद अगले स्टेप में हमने क्या करना है, इस 5 को हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, 6 को हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है और इस 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे 5 2 जा कितना हो गया 10 हो गया, 10 प्लस 6 कितने हो गए 16, 16 और 6 कितना होगा 22, तो यहाँ पे 2 आ गया, 2 हमारे पास कैरी आ गया। उसके बाद अगले स्टेप में हमने क्या करना है, अगले स्टेप में हमने
इस 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 6 को 2 के साथ करना है। 5 3 ज़ा 15, 15 और 12 कितने हो गए 27, 27 और 2 कितने हो गए 29, यहाँ पे कितना आ गया 9 आ गया, 2 कैरी आ गए, 6 5 ज़ा कितना हो गया 30, 30 और 2 कितने हो गए 32 हो गए।